Hello friends and welcome to my channel. I'm Dr. Sunil Yadav, Assistant Professor and Head Department of Commerce, Segra SSB College. Today I will discuss about Convention of Conservatism. दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है अकाउंटिंग का जिसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं। एक्चुअली पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट डज द वर्ड प्रूडेंस मीन्स। तो प्रूडेंस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग केयरफुल इन अ वे यू मेक डिसीजन और स्पेंड मनी सो दैट यू अवॉइड अननेसेसरी रिस्क। मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब हम इस तरह से हम अपने मतलब ऐसे हम बिहेव करेंगे, इस तरह से हम अपना मनी को इन्वेस्ट करेंगे ताकि किसी भी तरह का अननेसेसरी रिस्क हमको लेना ना पड़े। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसा एक कन्वेंशन है जिसमें क्या होता है, जो हमें बताता है कि हम किस तरह से सेफ रहे। मतलब हम हमेशा सेफ रहना चाहेंगे। हम कह सकते हैं कि ये प्रूडेंस जो है हमें बताता है दैट वी शुड ऑलवेज मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब हम मान लीजिए कह सकते हैं, हम जानते हैं कि मतलब जो भी मतलब हमारा मान लीजिए इस साल हम जानते हैं जो मेरा प्रॉफिट होने वाला है, जो इस साल हम जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से मेरा बिजनेस चल रहा है, हम देख रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट मान लीजिए 10 लाख होने वाला है। मतलब एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट 10 लाख होगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी ही हम मतलब मेरा 10 लाख प्रॉफिट होने वाला है तो अभी हम क्या करेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, बंगला खरीद लेंगे, हम मतलब घूमने चले जाएंगे किसी तरह से। मान लीजिए जो हम जानते हैं जो मेरा इतना प्रॉफिट होगा तो हम पहले से ही खर्च कर देते हैं वहां से कुछ पोर्शन। तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है, जो हम वहां पे हम मेरा काम क्या है, ये प्रूडेंस हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है जो किस तरह से हम सेफ रहें। ऐसा ना हो कि हम किसी तरह का प्रॉब्लम में आ जाए। मतलब हम अभी एंटिसिपेट कर लिए हैं कि मेरा प्रॉफिट इतना होने वाला है लेकिन वो प्रॉफिट हुआ नहीं और ऑलरेडी मैं वो उतना अमाउंट मैं खर्च कर चुका हूं। तो इस कन्वेंशन का मूल उद्देश्य है जो आपको क्या हमेशा सेफ रखने के लिए। मतलब आप थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए, आप थोड़ा पुराने ख्यालात वाले रहे, जो मेरा प्रॉफिट होगा तभी हम करेंगे खर्च, अदरवाइज नहीं करेंगे। वेयर एज फ्यूचर में अगर किसी तरह का लॉस होने वाला है, अगर उसको हम थोड़ा भी आंक लिए हैं जो इस तरह का लॉस होने वाला है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आज से ही प्रोविजन कर लेंगे। मतलब कुछ कंपनियों का मैं मतलब केस स्टडी मैं स्टडी किया हूं, वहां पे मैं देखा हूं कि मान लीजिए कंपनी का इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ एक केस चल रहा है। मान लीजिए कोई भी एक टैक्स मैटर में क्या हो रहा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ मेरा कोई केस चल रहा है। तो हम जानते नहीं है जो वो केस मतलब अभी तो केस मतलब कोर्ट में पेंडिंग है, उसका हियरिंग चल रहा है, उसका डेट हो रहा है। तो वो केस हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे इसका कोई सियोरिटी नहीं है। तो मान लीजिए हम जानते हैं जो मेरा क्या हो सकता है, अगर हम केस हार जाएंगे तो 50 लाख रुपया मेरा क्या हो सकता है, हमको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम अभी से ही प्रोविजन करना शुरू कर देंगे। काहे कि प्रोविजन करना कोई गलत बात नहीं है। प्रोविजन करके हम क्या करेंगे, उस पैसे को मान लीजिए किसी अकाउंट में रखे हैं। अगर मान लीजिए हम इन केस हार जाते हैं केस, तो अचानक से अगर 50 लाख रुपया हमें देना पड़ेगा तो हम कहां से लाएंगे उसको। अगर पेमेंट भी करना पड़े तो क्या होगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो जाएगा। तो उसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस convention of conservatism, that we should always remain very conservative about taking any decision, that we should always make provision for losses not for profit। इसलिए यहां कह रहा है इन अकाउंटिंग द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म also known as doctrine of prudence is a policy of anticipating possible loss, future losses, but not future gain। हमने कह दिया है कि हम we will always make provision for losses not for profit। This policy tends to understand rather than overstate net asset एंड नेट इनकम। मतलब हम कभी एसेट का वैल्यूएशन, मान लीजिए हम कह सकते हैं
कि बिजनेस ऑलवेज डील्स इन अनसर्टेनिटी, हमेशा यहाँ पे अनसर्टेन में हम डील कर रहे हैं, मतलब कोई सर्टेन नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उस तरह का ही एक्टिविटी, मतलब मैं अपना काम करते रहूंगा तो जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा, वो नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए अचानक से कोई भी बिजनेस, बहुत सारा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, कोविड-19 आ गया, जिसके कारण पूरा इकोनॉमी एकदम स्लो डाउन हो गया, इकोनॉमी, बहुत सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। तो मतलब अगर हम ये प्रूडेंस फॉलो करेंगे, तो जैसा हमने बताया, जो टैक्स के बारे में अगर कोई केस होता है, उसके मैटर में हम क्या करेंगे, हमें मालूम हो या नहीं हो, हम एक क्या करेंगे, हम अपना एक्सपर्ट जो है, मेरा लॉयर है, उससे हम एक एस्टिमेट लेंगे, जो अगर लॉस हो जा सकता है, सबसे खराब अगर मेरे अगेंस्ट डिसीजन आया तो क्या हो सकता है मेरा, तो जरूर बताएंगे जो हाँ भैया आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपया आपका फाइन होगा, आपको इतना पैसा टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोविजन हम करना शुरू कर देंगे, हर एक महीना या हर एक साल एक प्रोविजन करेंगे। जब देखेंगे, मान लीजिए अगर हम उस केस में जीत गए हैं, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उस प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जो हम ऑलवेज देखते हैं, दैट इन केस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ओके, मार्केट प्राइस, स्टॉक वैल्यूएशन के टाइम में क्या करते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 15,000 है और मार्केट प्राइस 20,000 है, तो हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो कम होगा उसको उसी को लेंगे। और उसको लेने के कारण क्या होगा, मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, हम प्रॉफिट को इन्फ्लेट नहीं कर रहे हैं, ओवर स्टेट नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट को, वेयर एज हम क्या कर रहे हैं, अंडर स्टेट कर रहे हैं, अंडर स्टेट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, मतलब अच्छा क्या हो रहा है बिजनेस के लिए, जो मेरा अगर लॉस भी होता है, इस स्टॉक का वैल्यू अगर घटता है, तो क्या होगा, अगर इस स्टॉक का वैल्यू अगर मान लीजिए 10,000 हो गया, तो क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ, मतलब लॉस इक्वल्स टू 5,000। अगर हम 20,000 रुपया इसका वैल्यूएशन लिए हैं, अगर इसका प्राइस घट के क्या हुआ, 10,000 हो गया, तो मेरा लॉस कितना हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है। तो इस प्रूडेंस का मेन उद्देश्य यही रहता है कि कम से कम लॉस हम सफर करें, इस तरह से हम अकाउंटिंग करें, इस तरह से वैल्यूएशन वगैरह करें कि हमें कम से कम लॉस सफर करना पड़े। जैसे बहुत सारा हमारे मतलब सुपरस्टिशियंस है, जो ऐसा देखते हैं, मान लीजिए जो बिल्ली रास्ता काट दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, रुक जाना है, कोई चला जाए फिर हम जाएंगे। तो मतलब क्या है, ये सब कह सकते हैं, ये सब मतलब एक सुपरस्टिशियंस है, और मतलब पुराने ख्यालात के आदमी लोग करते हैं, उस तरह से ही कह सकते हैं। इसको अगर कंपेयर करें, तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एक ऐसा ही नियम है जो क्या करता है, आपको मिनिमम से मिनिमम आपको लॉस को मिनिमाइज करने में सहायता करता है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, आई एम डन विद द प्रेजेंट टॉपिक, एंड फॉर more videos, please subscribe to my channel, and you will get the latest video about various matters related to accounting, finance. Thank you very much.